गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपका फिर से चाणक्य क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपको मैं प्रजामंडल पढ़ाऊंगा, बड़े ही ट्रिकी ढंग से पढ़ाऊंगा जो मिनटों में आपको याद हो जाएंगे 5 सूत्रों के द्वारा। और हर परीक्षा में ये उपयोगी चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए इसको। देखते हैं प्रजामंडल टोटल 19 थे। कितने थे? 19 प्रजामंडल थे। और ये 5 सूत्र बनाए हैं मैंने, देखिए ध्यान से इनको। पहला सूत्र है इसका, जयपुर का कपूर बूंदी का लड्डू। जयपुर का कपूर बूंदी का लड्डू, मारवाड़ का व्यास और बीकानेर का वेद। यानी पहला सूत्र है इसमें, जयपुर का कपूर बूंदी का लड्डू, मारवाड़ का व्यास और बीकानेर का वेद। ये पहला सूत्र है। इसके द्वारा हम देखते हैं इसको। इससे पहले हम इनकी डेट देखते हैं, सन देखते हैं इसका। देखिए 31, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46 लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए क्रम से हैं। 31 में 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था। 31 में कितने का हुआ था? 2 प्रजामंडलों का। 34 में 1 प्रजामंडल हुआ, 36 में भी 1 हुआ है। यानी 34 और 36 में 1-1 हुआ है। और 31 में 2 हुए थे। और 38 में 5 हुए थे और 39 में 4 हुए थे। 38 में सबसे ज़्यादा प्रजामंडलों का गठन हुआ था और 39 में 4, और 42 में 1, और 44 में भी 1 हुआ है, 45 में 3 और 46 में भी 1 हुआ। इस प्रकार 19 प्रजामंडल थे। और सन वैसे 1900 हैं। 1931 में 2 का हुआ था, 1934 में 1 का हुआ था। इस प्रकार हैं। तो पहले सूत्र के द्वारा देखिए, पहला सूत्र कहता है जयपुर का कपूर बूंदी का लड्डू। यानी सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल है। कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर का कपूर, कपूर का मतलब यहाँ है कपूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी। और वो 31 यानी 1931 में इसका गठन हुआ था। 1931 में जयपुर प्रजामंडल सबसे पहला है और उसका कपूर चंद पाटनी ने गठन किया था। और सन है इसका 1931। और जयपुर प्रजामंडल की 2 बार पुनर्गठन हुआ। इसका दूसरी बार पुनर्गठन हुआ था। दूसरी बार 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। और 1936 में किया गया है। ये तो पहला जयपुर हो गया। अब सेकंड नंबर है बूंदी का लड्डू। यानी बूंदी प्रजामंडल है। बूंदी का लड्डू का मतलब है बूंदी प्रजामंडल की का गठन, का मतलब है कांतिलाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कांतिलाल के द्वारा किया गया। और ये कब हुआ? ये भी 1931 में हुआ था। 1931 में। बूंदी का लड्डू का मतलब है बूंदी कांतिलाल द्वारा, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल द्वारा गठित किया गया और 1931 में किया गया। अगला सूत्र में अगली लाइन है मारवाड़ का व्यास। यानी तीसरे नंबर का प्रजामंडल है मारवाड़। और इसकी स्थापना किसने की थी? व्यास में मतलब क्या होता है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। अब अगले सन में देखिए, बाद में है 31 के बाद में 2 तो 31 में हुए और तीसरा ये 34 में है 1। यानी मारवाड़ का 1934 में गठन हुआ था। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। 3 हो गए। अब अगली लाइन में सूत्र में देखते हैं बीकानेर का वेद। यानी बीकानेर प्रजामंडल है। बीकानेर यानी बीकानेर। और वेद यानी वेद्य मघाराम। वेद्य मघाराम। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वेद्य मघाराम ने कलकत्ता में की थी। इसकी कलकत्ता में। और कब की थी? 1936 में। 1936 में। यहाँ तीसरे नंबर पर 36 है, तो 1936 में की थी। इस प्रकार कितने प्रजामंडल हो गए? 4 प्रजामंडल हो गए। दोबारा से देखिए एक बार। जयपुर कपूर चंद पाटनी 1931 में और 36 में जमनालाल बजाज। दूसरा है बूंदी कांतिलाल 1931 में
और तीसरा मारवाड़ जयनारायण व्यास के द्वारा 1934 में, बीकानेर का वैद्य मधाराम के द्वारा कलकत्ता में 1936 में। 4 हो गए। अब दूसरा सूत्र है शाही का ओझा मेवा की माणी, अलवर में हरी भरत का किशन। यानी अगला सूत्र है शाही का ओझा मेवा की माणी, अलवर में हरी भरत का किशन। ये अगला सूत्र है। इसके द्वारा भी 4 प्रजामंडलों को समझते हैं हम। देखिए अब अगला है, यानी सन में हम देखते हैं तो 38 में 5 हुए थे। वो कौन कौन से हुए थे? 38 के सामने ये सूत्र लिखा हुआ है छोटा सा, बदमाश। तो इनमें कौन कौन से आएंगे प्रजामंडल? बी ए का मतलब हो गया भरतपुर, डी का मतलब धौलपुर, एम का मतलब हो गया यहाँ मेवाड़, और ए का मतलब अलवर, और एस का मतलब हो गया शाहपुरा। इन 5 का 1938 में हुआ था गठन। 5 प्रजामंडल थे, इनका 1938 में हुआ। अब सूत्र में चलते हैं। शाही का ओझा, यानी शाही का ओझा यानी शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा ने किया था। रमेश चंद्र ओझा। और कब किया था? 1938 में। यानी 5 प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई थी। अब अगला देखते हैं। मेवा का माणी, मेवा का मतलब होता है मेवाड़, और मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया था माणिक्य लाल वर्मा ने। माणिक्य लाल वर्मा ने कब किया था? वो ही 1938 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला है अलवर में हरि, अलवर का प्रजामंडल का गठन हरि नारायण ने किया था। हरि नारायण शर्मा ने, हरि नारायण शर्मा कब किया था? 1938 में। अगला है भरत का किशन, भरतपुर का किशन लाल शर्मा ने, भरतपुर का किशन लाल शर्मा ने। इस प्रकार ये 1938 में हुए थे। अब देखते हैं धौलपुर की ज्वाला, यानी धौलपुर प्रजामंडल है। उसकी स्थापना ज्वाला प्रसाद ने की थी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। और किशन की क्रांति, किशन मतलब किशनगढ़, किशनगढ़ की कांतिलाल ने, कांतिलाल चौथानी है। चौथानी 2 बार आया था कांतिलाल। एक तो बूंदी में आया था, वो अलग है, और ये दूसरा है किशनगढ़ का कांतिलाल चौथानी है किशनगढ़ का। यानी इसकी 1939 में स्थापना हुई थी। और करौली का त्रिलोक, यानी करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। त्रिलोक चंद माथुर, वो भी कब की थी? 1939 में की थी। अब आगे देखिए कोटा का नैनू, कोटा प्रजामंडल है, उसकी स्थापना नैनू राम के द्वारा की गई थी। कोटा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना नैनू राम शर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1939 में की गई। इस प्रकार 4 1939 में हो गए। एस से सिरोही हो गया, और के से करौली हो गया, के से कोटा हुआ, के से किशनगढ़ हो गया। इनकी किसने की थी? नैनू राम शर्मा ने की थी। कोटा की नैनू राम शर्मा 1939 में की गई थी। अब चौथे नंबर का सूत्र है इसमें,
सिरोही का गोकुल कुशल है भंवर, डूंगर का पंड्या बांस का भूप। क्या सूत्र है? सिरोही का गोकुल कुशल है भंवर, डूंगर का पंड्या बांस का भूप। इसके हिसाब से प्रजामंडलों को देखते हैं। यानी सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट 1939 में। अब कुशल है भंवर, कुशल मानी कुशलगढ़ का, कुशलगढ़ भंवर यानी भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। अब डूंगर का पंड्या, डूंगरपुर प्रजामंडल है, डूंगरपुर पंड्या यानी भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल पंड्या। यानी ये 1944 में हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। अब आगे बांस का भूप है, यानी बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, नाथ त्रिवेदी। ये हुई थी 1945 में। 1945 में 3 है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है बी का मतलब बांसवाड़ा, जे का मतलब जैसलमेर, पी का मतलब प्रतापगढ़। 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1945 में की गई थी। इसमें एक तो हो गया। अब अगले सूत्र में देखते हैं, जैसलमेर का मिठालाल, प्रताप की चुन्नीलाल और झालावाड़ का मांगीलाल। इनको समझते हैं। जैसलमेर का कौन हो गया? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने की थी, मिठालाल व्यास ने। और कब की थी? 1945 में। और प्रताप की चुन्नीलाल यानी प्रतापगढ़ प्रजामंडल था, उसकी स्थापना चुन्नीलाल और अमृतलाल के द्वारा की गई। चुन्नीलाल और अमृतलाल के द्वारा कब की गई? 1945 में। 45 के दिन हो गए। अब लास्ट का है झालावाड़ का। तो झालावाड़ प्रजामंडल था, उसकी स्थापना किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य के द्वारा, मांगीलाल भव्य के द्वारा लास्ट में 46 से 1946 में की गई। इस प्रकार दोस्तों ये 5 ही सूत्रों में मैंने सारे प्रजामंडल को आपको मिनटों में याद करवा दिया गया है। तब तक के अगली कक्षा के लिए आपको नमस्कार।